वेलकम फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 8 करेंगे। हमारा प्रश्न है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम आकृति द्वारा समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज, यानी कि सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम हमने ए बी सी रखा। कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, हमने दो भुजा ए बी और ए सी ले ली। इसके मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु हमने ए बी के मध्य बिंदु को पी मान लिया और ए सी के मध्य बिंदु को हमने क्यू मान लिया। तो ये इनकी मध्य बिंदु है। इसको मिलाने वाली, इसको हमने मिला दिया। ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें दिखाना है कि जो हमारा पी क्यू है वो तीसरी भुजा यानी बीसी के समांतर है। ये प्रश्न है। अब इसका हम हल करते हैं। जो जो हमें दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है कि हमारा जो एपी है वो बीपी के बराबर है, क्योंकि पी हमारा मध्य बिंदु है। तब हमारा जो एपी है वो बराबर बीपी हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्यू भी एसी का मध्य बिंदु है, तब हमारा ए क्यू क्यूसी के बराबर हो जाएगा। हमारा जो ए क्यू बराबर क्यू सी, ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा पी क्यू है वो बीसी के समांतर है। हमारा जो पी क्यू वो समांतर बीसी के है, यानी तीसरी भुजा के समांतर है। इसमें हमें प्रमेय 6.2 का इस्तेमाल करना है। मतलब अगर हमारा एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी हो जाए, तब हमारा अपने आप ही पी क्यू ये हमारा बीसी के समांतर हो जाएगा। यानी कि हमें एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी दिखाना है। तब हम क्या करेंगे? हम एपी बटा बीपी का रेशियो लेंगे, एपी बटा बीपी करेंगे। मगर एपी बटा बीपी तो बराबर दिया हुआ है, यहाँ से देखिए। तो यानी कि हम एपी बटा बीपी की जगह भी हम एपी लिख सकते हैं। और एपी एपी कट जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि चूंकि हमारा एपी बराबर बीपी है। उसी तरह से हम ए क्यू बटा क्यू सी भी करेंगे। ए क्यू बटा क्यू सी बराबर, लेकिन ए क्यू बराबर तो क्यू सी दिया हुआ है, यानी कि ए क्यू हो गया और क्यू सी की जगह हमने क्या लिख लिया? ए क्यू लिख लिया। यहाँ ए क्यू आ गया। अब ए क्यू की कट के हो गया हमारा 1। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा ए क्यू है वो हमारा क्यू सी के बराबर दिया हुआ है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देखिए, समीकरण 1 और 2 में, इन दोनों समीकरणों में देखिए कि दोनों एक एक है, यानी कि दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर है, अर्थात हमारा जो एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी हो गया और ये दोनों हमारा एक के बराबर है। यानी जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा? जो पी क्यू है वो बीसी के समांतर हो जाएगा। हमारा जो पी क्यू वो समांतर बीसी के हो जाएगा। और ये प्रमेय 6.2 में कहता है। 6.2 से ये हमारा पी क्यू बीसी के समांतर हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। ये आंसर हो जाएगा।